ओशो के अनुसार दिल का रास्ता साहस का रास्ता है। एक गहन और आध्यात्मिक संदेश है जो जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। ओशो का मानना था कि जीवन में दिल से जीना ही सच्चा साहस है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी और साहस के साथ उसका पालन करना होगा। इस मार्ग पर चलने के लिए बाहरी चुनौतियों और डर का सामना करना अनिवार्य है, लेकिन यही जीवन की असली यात्रा है। नंबर 1, दिल और दिमाग की द्वंद्वता। ओशो ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मानव जीवन में दिल और दिमाग के बीच एक संघर्ष होता है। दिमाग तार्किक होता है और हमेशा गणना करता है, ये सोचता है, तुलना करता है और अक्सर डर के आधार पर निर्णय लेता है। दूसरी ओर दिल भावनाओं, प्रेम और साहस का केंद्र है। ये तर्क और डर से परे है और ये वही रास्ता चुनता है जो हमें वास्तव में खुश और संतुष्ट करता है। ओशो के अनुसार जब हम अपने दिमाग के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर डर और संदेह से घिरे होते हैं, लेकिन जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं होता। दिल हमें जीवन में वह रास्ता दिखाता है जो हमारी सच्ची इच्छाओं और भावनाओं के अनुकूल होता है। नंबर 2, साहस क्या है? ओशो के दृष्टिकोण से साहस का मतलब केवल भय से मुकाबला करना नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक गुण है जो हमें अज्ञात की ओर जाने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो हमें अज्ञात का सामना करना पड़ता है। हमें ये नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन फिर भी हम विश्वास और साहस के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। साहस का अर्थ है अनिश्चितता को गले लगाना और अपने डर को पार करना। जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानते हैं। ओशो का कहना है कि सच्चा साहस वही है जब हम अपनी सच्चाई को जीने के लिए सभी प्रकार के भय, संदेह और सामाजिक मान्यताओं को छोड़ देते हैं। नंबर 3, दिल का मार्ग, प्रेम और करुणा का मार्ग। ओशो के अनुसार दिल का मार्ग प्रेम और करुणा का मार्ग है। दिल का रास्ता केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और लक्ष्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ जुड़ने, उनके दर्द को समझने और उनके प्रति करुणा दिखाने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम अधिक प्रेमपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। प्रेम एक गहरा अनुभव है जो हमें अपने अहंकार से परे ले जाता है। ये केवल रोमांटिक प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक अनुभव है जो हमें जीवन के हर पहलू में महसूस होता है। ओशो कहते हैं कि जब हम दिल से जीते हैं तो हमारा जीवन प्रेम में हो जाता है और यही साहस का असली रूप है, खुद को पूरी तरह से प्रेम में समर्पित करना। नंबर 4, साहस और जोखिम। दिल का रास्ता चुनना हमेशा आसान नहीं होता। ये एक जोखिम भरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं और दिमाग की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। अक्सर जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें समाज से अलग हटने का खतरा उठाना पड़ता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यही सच्चा साहस है, अपने सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जीवन में जोखिम उठाने का साहस ही हमें न केवल बाहरी सफलता दिलाता है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम अपने जीवन के सही मार्ग पर होते हैं, भले ही वह मार्ग कठिन हो या अनिश्चित। साहस का यही मतलब है, अज्ञात की ओर बढ़ने का जोखिम उठाना, क्योंकि दिल का मार्ग हमेशा सत्य और आनंद की ओर ले जाता है। नंबर 5, डर और साहस की भूमिका। ओशो ये भी कहते हैं कि जीवन में डर और साहस का एक गहरा संबंध है। जब हम डर का सामना करते हैं तो हमें साहस का अनुभव होता है। डर हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसके बावजूद अपने दिल की सुनते हैं तो हम सच्चे साहसी बनते हैं। डर हमेशा हमें सुरक्षित रखने के लिए होता है, लेकिन यह हमें सीमित भी करता है। अगर हम अपने डर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हम अपने जीवन को सीमाओं में बांध लेते हैं। साहस का मतलब है इन सीमाओं को तोड़ना और दिल की आवाज़ पर चलना, चाहे इसके लिए कितने भी जोखिम क्यों न उठाने पड़े। नंबर 6, दिल का मार्ग, स्वतंत्रता की ओर यात्रा। ओशो के अनुसार दिल का रास्ता हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम दिल से जीते हैं तो हम अपने भीतर से आज़ाद होते हैं। हम सामाजिक बंधनों, मान्यताओं और दिमाग की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। ये आंतरिक स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है,
क्योंकि यह हमें जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने की अनुमति देती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हम अपने जीवन में जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने निर्णयों के लिए किसी और को दोष नहीं देते, बल्कि अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। यह स्वतंत्रता हमें जीवन के हर अनुभव को खुली आंखों और खुले दिल से स्वीकार करने की शक्ति देती है। नंबर 7, दिल का मार्ग, आत्मज्ञान की ओर यात्रा। ओशो के अनुसार दिल का रास्ता हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम दिल की सुनते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा पर निकलते हैं। ये मार्ग हमें खुद को समझने, अपनी भावनाओं को जानने और अपने अस्तित्व के गहरे स्तरों को अनुभव करने का अवसर देता है। आत्मज्ञान केवल एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहरा अनुभव है जो दिल से जुड़ा होता है। जब हम दिल से जीते हैं, तो हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं और इस अनुभव से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 8, प्रकृति और दिल की समानता। ओशो के अनुसार दिल का रास्ता हमें प्रकृति के करीब भी ले जाता है। दिल की भाषा सरल और सहज होती है, ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति में हर चीज अपने प्राकृतिक रूप में होती है। जब हम दिल से जीते हैं, तो हम अपने जीवन में उसी सरलता और सहजता को अपनाते हैं जो हमें प्रकृति से मिलती है। दिल का रास्ता हमें सिखाता है कि जीवन को अधिक जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम अपनी सच्ची भावनाओं और इच्छाओं के साथ जुड़ते हैं, तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। ये प्राकृतिकता ही जीवन का वास्तविक सार है और यही दिल का मार्ग हमें सिखाता है। ओशो का ये विचार कि दिल का रास्ता साहस का रास्ता है, हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहस बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्चे साहसी बनते हैं। ये मार्ग हमें प्रेम, करुणा और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जो जीवन का असली सार है। दिल का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान, संतोष और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। साहस से दिल की आवाज पर चलना ही जीवन की सच्ची यात्रा है, और यही ओशो का संदेश है।